हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब हर एक आंसू का हिसाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब हिसाब करने वाले ग्रह शनिदेव अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव 2023 से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी ये वक्री अवस्था में थे। अब वक्री अवस्था से अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 15 नवंबर से जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे आपको, ये समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, वो सभी कर्मों का हिसाब करते हैं। आपने जो पहले किया, अभी किया, सभी कर्मों का हिसाब। और शनिदेव की जो गति है वो बहुत धीमी है। शनै शनै धीरे धीरे वो चलते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष बिताते हैं। तो अब समझिए कि इस समय जो शनिदेव की स्थिति है, और मिथुन वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मिथुन वाले शनिदेव के लिए एक प्रिय राशि है। आपके भाग्येश हैं, आपके कारक ग्रह हैं, अष्टमेश भी हैं, परंतु भाग्येश भी हैं। इसलिए शनिदेव इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर भी कर रहे हैं। अभी तक वक्री अवस्था में ये कुंभ का भी फल दे रहे थे और मकर का भी फल दे रहे थे, दोनों का। अब मात्र कुंभ राशि का फल देंगे मकर का भी, परंतु वक्री अवस्था में दे रहे थे क्योंकि उनकी राशि उसका भी फल देंगे ही। तो शनिदेव की जो स्थिति है ये आपके आय को भी प्रभावित करेगी, आपके अंदर एनर्जी जो है उसको भी प्रभावित करेगी, और आपका जो साहस है उसको भी प्रभावित करेगी। तो शनिदेव का ये जो प्रभाव है कैसा रहेगा ये समझना जरूरी है। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आपने अभी सुना ही होगा, वीडियो देखा ही होगा कि मंगल का परिवर्तन हुआ था, और मंगल का परिवर्तन इस समय नीच राशि में है, गोचर कर रहे हैं, और मंगल से दृष्ट है शनिदेव। तो इसका भी अपने आप में प्रभाव होगा, और मंगल भी लंबे समय के लिए हैं, क्योंकि शनिदेव भी 29 मार्च 2025 तक यहीं पर गोचर करेंगे कुंभ पर, और इसी अवस्था में यानी मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। आइए समझते हैं। शनिदेव को समझने की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, और आज के समय में धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं। जो कि हम सुन लेते हैं 7.5 है, ढैया है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है ना, तो डर जाते हैं, जो कि विपरीत फल होता है। यानी कि शनिदेव किसी को डराते नहीं, बहुत अच्छे फल देते हैं। यानी कि जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा, कर्मों का फल, बस इतना ही काम है उनका। पर लोग डरते हैं। डरते कौन है? जो बुरे कर्म किए होते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में कई सारे कामों को बनाने वाला। आप अभी जो पिछला समय गया वक्री अवस्था में, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मुश्किलें थी, थोड़ा सा यात्रा में समस्याएं, कई बार आप सोच में पड़ जाते थे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये समस्याएं थी। परंतु अब शनिदेव का ये जो वक्र काल है, आपको जो आपके जीवन में रुकावटें थी आपके काम में, उनको दूर करने वाला होगा। आपके जीवन में यदि आपने पहले मेहनत किया है और आपको ऐसा महसूस होता था, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेहनत तो हम गुरुजी बहुत करते हैं परंतु हमें फल नहीं मिलता, यानी कि हमारी क्रेडिट कोई दूसरा ले लेता है। परंतु अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और ये पक्की बात है कि हमेशा जो कोई भी स्थिति हो उसके दो पहलू होते हैं, उन्हें भी समझेंगे हम। तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में इस समय एनर्जी में वृद्धि कराने वाला होगा, और आपके अंदर वो कार्य क्षमता इस समय उत्पन्न होगी जिसकी वजह से लोग प्रभावित भी होंगे। आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कंपटीशन में हैं, वहां पर शनिदेव आपको सफलता दिलाने वाले हैं। शनिदेव आपको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ेंगे। इस समय आपका मन पूजा पाठ, धर्म, कर्म
इनसे लगेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता हुआ करती है जीवन की, क्योंकि जब आप सत मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं तो जीवन में जो समस्याएं हो अपने आप दूर होती हैं। हाँ, ये पक्की बात है कि सतमार्ग में चलने में उलझने तो हैं। सतमार्ग में चलने वाला व्यक्ति आज के समय में ना समझ माना जाता है, उसे माना जाता है कि ये कुछ जानता नहीं। क्यों? क्योंकि अब सोचिए कि जहाँ चोरों का राज हो, जहाँ ऐसे लोग हों जिन्हें सत कर्म से कोई मतलब नहीं, उन्हें गलत रास्ते में चलना है, तो जो व्यक्ति सत मार्ग में चलेगा उसे तो गलत ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार वो तो गलत ही है। इसीलिए हमेशा हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हम गलत हैं कि नहीं। यदि हमें सही लग रहा है और वास्तविकता में हम सतमार्ग में चल रहे हैं तो फिर किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा कि अपने जीवन में लोग खूब प्रयास किए बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए कि ऐसा है वो है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमें प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब जिन्हें प्रमाण चाहिए तो वो तो जानते हैं, हम दे चुके हैं। पर जिनको नहीं मानना है तो वो कितने भी प्रमाण दे दो तो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप सतमार्ग में यदि चल रहे हैं तो संदेव आपका सहयोग करने वाले। आय में बदलाव होगा, आय में उतार चढ़ाव भरी स्थिति रहेगी, आय में वृद्धि की स्थिति भी बनेगी और कई सारे काम जैसे मैंने बताया तो बन ही रहे हैं। परंतु यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, कलह का माहौल बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी इस विषय में बरतनी होगी कि भाई बंधुओं से वाद विवाद कलह का माहौल ना बनने पाए। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, शत्रु आपके एक्टिव ही होंगे। और परंतु एक अच्छी बात यह है कि संदेव के प्रभाव से एक्टिव भले हैं, कितने भी शत्रु बन जाए आपके, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको कुछ करना नहीं, आपको अपना काम करना है, बस बाकी सब काम संदेव को ऊपर छोड़ देना है। संदेव अपने आप जवाब देते रहेंगे। यदि आप पड़ेंगे शत्रुता में, किसी से लड़ाई करने में, तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपको बिना कुछ किए ही जब आपके शत्रु शांत हो रहे हैं तो आपको करने की आवश्यकता क्या है। आपको यह भी ध्यान देना है कि बिल्कुल भी कर्ज लोन आदि से दूर रहना है। जो भी काम करिए जितनी सामर्थ्य उतने अनुसार कर लीजिए, योग प्राणायाम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जीवन में यदि आरोग्यता रहे, हम यदि आरोग्यता प्राप्त किए हुए हैं तो बाकी सुख फिर हम भोग भी सकते हैं। परंतु यदि समझिए कि आए दिन कुछ न कुछ बीमारी लगी है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कोई मतलब का नहीं। इसलिए पहला ध्यान हमें अपने स्वास्थ्य में देना चाहिए। तो देखा जाए तो ये जो संदेव का परिवर्तन है, मार्गी अवस्था है, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। थोड़ी बहुत सावधानियां हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। और रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जिससे शनिदेव और भी बेहतर प्रभाव आपको दें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि शनिदेव जैसे बड़े ग्रहों का जब कोई भी परिवर्तन हो, किसी भी तरह का हो, तो उसके प्रभाव भी बहुत गहरे हुआ करते हैं। इसलिए जो कि हर एक ग्रह अपना प्रभाव अपने समय में देता है, परंतु अब सोचने की बात है कि एक ग्रह चंद्रमा की यदि हम जैसे बात कर लें, 2.25 दिन के लिए वो प्रभाव देते हैं, तो चलो ठीक है, कोई समस्या है तो हम 1-2 दिन 4 दिन सह लेते हैं। पर यदि कई महीनों समस्या हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए शनिदेव भी और अन्य ग्रह भी प्रभाव देते हैं, पर शनिदेव, राहु ऐसे ग्रह जो कि लंबे समय के लिए किसी भी स्थिति का प्रभाव देते हैं तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, खूब भगवान बजरंगबली की आराधना करिएगा। और आज के समय में बहुत सरल है, हनुमान चालीसा मिल जाता है हर एक जगह, मोबाइल में मिल जाता है, तो खूब पाठ करिए। अब कुछ लोगों का प्रश्न हुआ करता है, उसको भी हम समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं कि पाठ कितना करें, हनुमान चालीसा हो या अन्य पाठ।
तो जैसे हनुमान चालीसा की यदि हम बात करें तो कम से कम एक कर लीजिए, कम से कम। बाकी जितना ज़्यादा आपको बेनिफिट लेना है उतना ज़्यादा करिए, आप कम बेनिफिट लेना कम कर लीजिए। जितना समय हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी भक्ति हो। भगवान तो कहते हैं कि कलयुग में नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ नहीं कर पाते तो नाम स्मरण तो करिए, उसमें न कोई पैसा लगना है, न कोई अलग से समय देना है। अपना काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, उससे से कल्याण होगा। तो जितना कर सको। हाँ, परंतु शास्त्रों में ये भी विधान है कि आप सामर्थ्य के अनुसार यदि नहीं करते हैं तो उसका भी दोष लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी सामर्थ्य है, आपको समय है कि आप हनुमान चालीसा 5 पाठ कर सकते हैं, पर नहीं करते हैं तो फिर तो सीधी सी बात है कि कर्मों का फल तो मिल रही है। भाई आप कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, बस ऐसे समय निकल जाएगा। तो यदि कर्म करने की सामर्थ्य तो करिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।